रानी जी, ये सुना है भारत जी आ गए। आगे तो अब तक कहाँ रहे? जरा जल्दी जाओ, मेरे पास बुला लाओ। ये लो, वो सामने से ही तो आ रहे हैं। आओ बेटा। बेटा तुमने बहुत दिन लगा लिए। कहो तो तुम्हारे नानू मामू राजिया। हाँ माता जी, सब तरह से कुशल है, मगर अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वो कहाँ है? बेटा जरा सब्र करो, सब्र की दुकान दूर करो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। पहले कुछ खा पी लो, ये धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ हैं, और तुम कहती हो धीरे धीरे सब बता दूंगी। कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। तजब है कि जो बात भी तुम कहती हो वही उलझी हुई। जो भी सवाल करता हूं तो उसका टेढ़ा जवाब मिलता है। ये धीरे धीरे पता नहीं किस बला का नाम है। ओहो, तुम तो बहुत जल्दबाज हो गए। न जाने निहलना में जाके इतनी तेजी कैसे हो गई। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है? किसी सदी का हिस्सा है या कुछ सालों की संख्या को कहते हैं? कभी तो इस धीरे धीरे का खात्मा भी होगा। बेटा तसल्ली रख, घबराओ नहीं। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। क्या फर्क बता दोगी? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। न जाने तुम सब ने मिलकर ये क्या जाल बिछा रखा है। एलसी आया तो उसने जल्दी बुलाया है, इसके सिवा एक शब्द भी नहीं कहा। तुमको पूछता हूं तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बस जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ है? तुम्हें तो खाम का बाल सर पे चढ़ गया। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे। फिर वही धीरे धीरे। अब की बार ये शब्द मुंह से निकाला या तो मैं अपने आप को हलाक कर दूंगा। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा अफसोस है कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सुधार गए हैं? अब तुमको उनके दर्शन नहीं हो सकते। पिताजी स्वर्ग सुधार गए? अफसोस, मैं आखिरी वक्त उनकी सेवा न कर सका। भ्राता रामचंद्र
रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कितने खुश नसीब हैं कि जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा, ये तो बताओ कि रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिया। है? क्या भ्राता रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ मौजूद नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही बन को चले गए थे। उनकी जुदाई में तो महाराज ने दम तोड़ दिया। तुम्हें तो बिल्कुल भी याद नहीं किया। हाय हाय, ऐसा गजब कि 4 बेटों के होते हुए आखिर वक्त में एक भी पास न था। भ्राता रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया कि जो जन बन के जाने के लिए मजबूर हुए? बेटा असल मौजूद तो यह है कि महारानी रामचंद्र को रात लिख देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक न थी। भला इस बेचारी मथुरा का, और मुझे इसने पूरा हाथ सुना लिया। मैंने उसी समय महाराज से 2 वचन पूरे करने का मान लिया था। और इस वक्त मैंने उनको 2 वचन पूरे करने पर मजबूर किया। रामचंद्र को 14 साल का वनवास और तुम्हारे लिए राजतिलक, और उसने मुझे टालने के लिए बहुत हाथों मारे। ये बीच मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर में उन्हें रामचंद्र को वन भेजने पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी साथ में गए। अब बेटा तुम खुद ही ख्याल कर, मैं कैसे ये करती कि रामचंद्र राज करते और मेरा बेटा इस तरह मारा मारा फिरे। बेटा मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। अब तुम जानो या तुम्हारा काम। मेरे इनाम का भी मौका है। अब देखती हूँ क्या होगा। हाँ कन्वर जी, रानी सब कहती है। अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। नमक हराम बदजात औरत, ये सब तेरी लगाई हुई आग है। खैर तेरी तो खबर लेता हूँ, तुझे इस खैर खोई का इनाम देता हूँ। भाई जो कुछ होना था सो हो गया, और हमने अपनी किस्मत को रोना था सो रो दिया। आप तबीयत को टिकाओ और औरत पर हाथ उठाकर अपने कुल पर दाग ना लगाओ। हरामजादी चुड़ैल, जल्दी यहाँ से फरार हो जा और मेरी आंखों से दूर हो जा।
हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। छोड़ कर हमको किसके सहारे, ए पिताजी किधर को उधारे। छोड़ कर हमको किसके सहारे, ए पिताजी किधर को उधारे। कि अकेले किधर की तैयारी, हाय हाय खोटी है किस्मत हमारी। कि अकेले किधर को तैयारी, हाय हाय खोटी है किस्मत हमारी। मुँह दिखाने के लायक रहा ना, अब कोई भी सायक रहा ना। हाय हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। कर सके ना खिदमत तुम्हारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। बस कर मेरे लाल, अब ज्यादा न रो। बस मेरे सामने से दूर हो जा। बेटा क्या मेरे से मुंह नहीं रहा? खबरदार, फिर मुझे बेटा कहा। क्या मेरा बेटा मुझसे इनकार है? मुझे तेरा बेटा कहलाने से भी शर्म आती है। बेटा मेरी दूध की लाज रख। पीता ना तेरा दूध, अगर पीता तो क्यों देता। मैं गर्व में फरियाद करता, वो मालिक या मुझे बदल देता या तेरी कौम को बदल देता। मेरी नेकी का बदले का वक्त आया, अब यूं भागेगा? बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भारत तेरी आंखों के सामने अपने प्राण त्यागेगा। ये कैसे बेहूदा ख्याल है? ताकि तुझे मालूम हो जाए कि माता कुशल्या के दिल पे क्या बीत रही है। बेटा जरा मेरी तरफ देख, मैंने किस तरह तुम्हारे लिए खून पसीना किया। बोल 2 मिनट रुक जा, फोन उठा बोल 2 मिनट। ओ टाइम, 2 मिनट रुक जा। मैं तुझे एक दफा कह चुका हूँ कि मुझे बेटा कह के मत बुला। हेलो हेलो, तू फिर बार बार क्यों मेरी छाती जला रही है? और खामखा जहर भरा तीर मेरे सीने में जला रही है। ओ बेरहम, पिताजी की जान ली। भ्राता रामचंद्र जी को बेगुनाह बनवास दिलाया। प्रति भ्राता भोज को सब दुख कष्ट किए।
के कलेजे को छल्ली किया। अगर मेरा दिल पवित्र है, मगर इन दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता? जिसके सामने जाऊंगा वही ताने देगा कि देखो कैकेयी का बेटा आ गया। दुनिया में जब कोई भी पाप करेगा तो लोग यही कहेंगे, इसने तो कैकेयी के बेटे भारत को भी माफ कर दिया। ये ऋषि मुनि अलग दिखाएंगे। माता कुशल्या को भी यही निश्चय होगा कि ये सब कुछ भारत की शरारत की वजह से हुआ। भ्राता रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है। हाय पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना दुश्मन हो गया। भ्राता रामचंद्र जी भी मौजूद नहीं। अब कौन हमारी वीर बंधुआए? प्यारे अनुज, तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं हूं। अगर रामचंद्र नहीं है तो सिर्फ मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हो? भाई सब्र करो। चलो उस बेचारी मुसीबत की मारी मह दुखियारी माता कुशल्या और माता सुमित्रा जी को उनके पास जाके उनकी खबर लेते हैं।